बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, हम में से हर एक ने पेन को तो एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, यानी हर इंसान को ज़िंदगी के अंदर दर्द ज़रूर हुआ होगा और उसने महसूस किया होगा। अब दर्द होता क्या है? ऐसी चीज़ जो इंसान को हर्ट करे, उसे तकलीफ दे, यानी सेंस ऑफ अनप्लेजर, तकलीफ का एहसास होना, इसको पेन कहा जाता है। हम में से अक्सर लोग ये सोचते होंगे कि ये तो इंसान को हमेशा तकलीफ ही देता है, और होती भी है तकलीफ। जिस इंसान को जिस किस्म का भी पेन होता है, उसे उसका तजर्बा होता है कि वो कितना क्रूशियल और कितना वो डिस्टर्बिंग होता है। इंसान की जिंदगी जो है वो उससे डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन अगर आज मैं आपको ये कहूं कि पेन जो है वो एक अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग भी है, पेन का होना इंसान के लिए बेनिफिशियल भी है। अल्लाह ने दुनिया के अंदर जो भी चीज बनाई है, जो बैक्टीरिया बनाए हैं, अगर आज हमें वो तकलीफ देते हैं, उनकी वजह से तरह तरह की बीमारियों के अंदर इंसान मुब्तला होते हैं, तो अगर इनका दूसरा एस्पेक्ट देखा जाए तो यही जरासीम अगर दुनिया के अंदर मौजूद ना होते तो जितना ताफन इस दुनिया के अंदर फैल चुका होता, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को डिके करने के लिए, तोड़ने के लिए ये बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी हैं। इसी तरह अक्सर बैक्टीरिया बीमारियां फैलाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं कि वो हमारे जिस्म के अंदर जाकर हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं। इसकी मिसाल आप ले लें, ऐसे बैक्टीरिया हैं कि जिनकी मदद से आप चीज़ बनाते हैं, जिनकी मदद से आप दही बनाते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर बैक्टीरिया हैं जो विटामिन के को भी बनवाते हैं, हमारी बड़ी इंटेस्टाइन, बड़ी आंतरी के अंदर मौजूद होते हैं। दुनिया के अंदर अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, हर चीज़ की अल्लाह ताला ने कोई ना कोई इम्पोर्टेंस जरूर रखी है। तो इसी तरह हम ये भी कहते हैं कि जो भी बीमारी या जो भी तकलीफ आती है वो अल्लाह की तरफ से होती है और इंसान की बेहतरी के लिए होती है, लेकिन इसके अंदर जो राज छुपा होता है उसका हमें इदराक नहीं होता, हमें इस चीज का इल्म नहीं होता। तो आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपको लगेगा तो ये बड़ा अजीब सा कि जी दर्द किस तरह इंसान के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन बाद औकात दोस्तों ऐसी जगह भी आती हैं जहां इंसान ये भी कहता है कि अच्छा था मुझे पेन होता, मुझे फलां चीज का पता तो चल जाता। और ऐसे लोग जिनके अंदर जो सेंस की हिस्स जो है वो खत्म हो जाती है, स्पेशली जो डायबिटिक हैं, आप उनसे पूछें कि चीज का सुन हो जाना उनके लिए कितना डिस्टर्बिंग होता है। तो दोस्तों, मैं आज 4-5 एस्पेक्ट्स के आपके सामने रखूंगा कि पेन हमारे लिए बेनिफिशियल है, ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग भी होती है, ये वार्निंग साइन भी होता है। इससे हमें कुछ बीमारियों के बारे में पता चलता है। अगर ये पेन ना हो तो हमें उन बीमारियों के बारे में पता ही ना चले। इनमें सबसे पहले नंबर पे है गुर्दे का दर्द, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस से मुराद ये होता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम है, गुर्दे हैं, गुर्दों के आगे एक नाली होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं। वो यूरेटर जाके आगे मसाने के अंदर खुलता है और उससे आगे आपका जो पेशाब है वो बाहर जाता है। उस नाली के अंदर अगर आपकी पथरी चली जाए तो आगे होता क्या है कि रास्ता बंद हो जाता है, पीछे गुर्दा जोर लगाता है, तो आपको शदीद पेन होता है। इसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं और यूरेटेरिक पेन कहते हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे गुर्दे का बहुत शदीद दर्द हुआ है। दोस्तों, ये एक वार्निंग साइन होता है। जिस बंदे को गुर्दे का पेन होता है वो जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराता है, किसी डॉक्टर को चेक कराता है, तो उससे पता चलता है कि आपके गुर्दे के आगे जो नाली है उसके अंदर पथरी है। दोस्तों, ऐसे भी देखा गया, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं
कि जिनको जिंदगी के अंदर कभी भी पेन नहीं हुआ, दर्द कभी भी नहीं हुआ, और जिस दिन उनको दर्द होता है उस दिन उनके गुर्दे मुकम्मल तौर पे खराब हो चुके होते हैं। तो ऐसी सूरत में आप सोचें कि ये अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, एक ब्लेसिंग है कि जब पेन होता है तो बंदे को आइडिया हो जाता है कि मेरे गुर्दे के साथ जो रिलेटेड सिस्टम है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसका मैं इलाज करवाऊं। जिनको दर्द हुए बगैर उनके गुर्दे खत्म हो जाते हैं, वो अपनी जगह बैठ के कभी कभार ये भी सोचते हैं कि अच्छा होता कि मुझे पेन होता और मुझे पता चल जाता। दूसरी चीज है डायबिटीज मेलाइटस। हमारा पाकिस्तान दुनिया में पहले नंबर पे है डायबिटीज मेलाइटस यानी ज़ियाबीतस के अंदर 33% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डायबिटीज में मुब्तला है। अक्सर जिन लोगों को डायबिटीज है या जिनके घरों के अंदर उनके वालिदैन या रिश्तेदारों को डायबिटीज है, उनको आइडिया होगा कि उनके पांव सुन्न हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता। कई दफा उनके पांव के ऊपर जख्म बन जाते हैं, उनके अंदर पीप पड़ जाती है, और जब उनको बुखार होना शुरू होता है या उनके जख्म बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं तो उस सूरत के अंदर जाके उनको पता चलता है, तो वरना उनको पेन नहीं होता है। अगर उनकी पेन की हिस्स हो जिस तरह नॉर्मल इंसान की होती है तो फौरन पता चल जाता है कि मेरा पाँव खराब है, कोई मेडिसिन ले लेते और वो ठीक हो जाता। यहाँ पर भी दोस्तों पेन का होना अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। छोटे पेशाब के अंदर खून का आना बगैर दर्द के हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये कैंसर की इलामत होती है। हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको खून आ रहा है छोटे पेशाब में, साथ दर्द है, मरीज कहता है जी हमें दर्द है, तो हम कहते हैं चलो ये अच्छी बात है। हालांकि दर्द की वजह से उसको तकलीफ हो रही होती है, लेकिन ये दर्द का होना एक सोजश की इलामत होती है और दर्द का ना होना एक कैंसर की इलामत है। दोस्तों यहाँ पर भी हम देखते हैं कि दर्द का होना अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है। इसी तरह आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लोग जिनको कैंसर होता है, कैंसर की अक्सर जो स्वेलिंग या होती है, जो उनकी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीन होता है या एक सूजन सी एक बड़ा सा मास सा बनता है, गुठली सी बनती है, तो वो अक्सर दर्द वाली नहीं होती। जब तक कि वो आपकी नर्व्स को पेनिट्रेट ना कर जाए तब तक पेन नहीं होता। लिहाजा कैंसर जिन लोगों को होता है उनके अंदर अक्सर पेन नहीं होता, और जिन चीजों के अंदर पेन होता है वो अक्सर सोजश वाली होती हैं और हम कहते हैं कि इसके अंदर कोई ज्यादा खतरा नहीं है। दोस्तों इसी तरह अल्लाह ताला ने जो भी चीजें बनाई हैं, फॉर एग्जांपल किसी को खांसी भी आती है तो वो भी एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा सांस का सिस्टम है, इसके अंदर कोई फॉरेन बॉडी, कोई इरिटेशन करने वाली चीज भी जाती है तो ये कफ एक प्रोटेक्टिव फिनोमेना है, वो इस चीज को बाहर निकाल देता है। इसी तरह कफ के साथ स्नीजिंग भी होती है तो ये भी प्रोटेक्टिव फिनोमेना है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर दो चीज भी बनाई है, वो इंसानों की बेहतरी के लिए बनाई है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।